चलो। तो सभी बैठे हैं रास्ते में। दूर से एक रथ उनको आता हुआ दिखाई दिया। सभी ग्वालों में खुशी दौड़ गई अंदर। आपस में कहने लगे कि देखो ऐसा लग रहा है आज हमारा कन्हैया आ रहा है। कन्हैया का एक मित्र हुआ करता था मधुमंगल। मधुमंगल उठ करके झाड़ियों में जाकर के बैठ गया। सभी ग्वालों ने कहा कि रोज कन्हैया कन्हैया करता था और अब कन्हैया आ रहा है तो दुबक कर बैठ गया। बोले दुबका नहीं, मैं गुस्सा हूं उससे, मैं बोलूंगा नहीं उससे। परसों की कह करके गया, बरसों लगा दिए, मैं उससे बोलूंगा थोड़े ही, वो मनाएगा तो बोलूंगा। सभी ग्वाल खड़े हैं रथ के इंतजार में। जैसे ही रथ पास में आया तो मधुमंगल भी दौड़ करके आ गया। मित्रों ने कहा अब कैसे आ गया? बोले गुस्सा चलो पीछे हो लूंगा, लेकिन कन्हैया से मिल तो लूं, पहले कन्हैया से बात कर लेता। और रथ के पर्दे को उठा करके देखा। मधुमंगल ने रथ के पर्दे को हटा करके देखा तो सबसे कहा कि भैया कन्हैया नहीं आया, कन्हैया तो नहीं है। सभी उदास हो गए। उद्धव जी बाहर निकले। उन्होंने कहा मैं तुम्हारा कन्हैया तो नहीं हूं, लेकिन कन्हैया का मित्र हूं। मैं कन्हैया का संदेश लेकर के आया हूं। तुम मुझे यशोदा मैया का कहां पर है घर, वहां तक मुझे पहुंचा दो। तो संतों ने ऐसा कहा है। उन ग्वाल वालों ने कहा कि उद्धव जी हम क्या घर बताएंगे मैया का, ये जो नाली बह करके आ रही है ना, वो मैया के घर से ही बह करके आ रही है। सीधे इस नाली नाली चले जाना। और उद्धव जी ये पानी नहीं है, मैया यशोदा के घर में हजारों गोपियां मैया यशोदा के साथ बैठ करके रोया करती हैं। उनके आंसुओं का जल है, ये पानी नहीं है। इसी को सीधे चले जाओ, जिस घर से निकल रहा हो तो समझ लेना कि यही नंद बाबा का घर है। अभिमान थोड़ा सा कम हुआ उद्धव जी का कि इतना प्रेम करते हो कन्हैया से। रथ को मैया यशोदा के द्वार पर रोक दिया उद्धव जी ने। मैया ने देखा रथ आया है तो शायद मेरा कन्हैया हो। द्वार पर दौड़ करके आई तो उद्धव जी ने अपना परिचय दिया कि मैया मैं तुम्हारे कन्हैया का मित्र हूं उद्धव, उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है। तो मैया ने उद्धव जी से कहा जरा धीरे बोलो। अरे उद्धव जी जरा धीरे बोलो, मेरा कन्हैया तो अंदर सो रहा है, मेरा लाला जग जाएगा। विरह में पागल जैसी हो गई। उद्धव जी ने समझाया कि मैया तुम्हारा कन्हैया तुम्हें याद तो करता है लेकिन आ नहीं सकता, मजबूरी है। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं अवश्य आऊंगा। तो रथ आया तो गोपियां भी इकट्ठा हो गई। गोपियों ने
कहा कि तुम कौन हो? तो फिर से परिचय दिया कि मैं कन्हैया का मित्र हूं उद्धव, मैं तुम्हारे लिए संदेश लाया हूं। बोले क्या? बोले संदेश लाया हूं। बोले कैसा संदेश? उद्धव जी ने कहा, कन्हैया ने ये कहा, कहलवा दिया है कि मैं तो तुम्हें भूल गया हूं, तुम भी मुझे भूल जाओ। और ऐसा करो, आप निराकार भगवान का भजन किया करो। तुम्हारे जो कन्हैया है वो भगवान नहीं है, आपको भजन भगवान का करना चाहिए। तो गोपियां कहती हैं, मन न भये 10-20 रे उधो, मन न भये 10-20 उधो, मन न भये 10-20 रे उधो, मन न भये 10-20, मन न भये 10-20 रे उधो, मन न भये 10-20, मन न भये 10-20 रे उधो, मन न भये 10-20। पौने 4 बजने को जा रहे हैं, रुक्मिणी जी का विवाह। देखिए, जो कथाकार आजकल कथा कह रहे हैं, दिन भर गपशप मारते हैं और कथा पता नहीं कैसे कह देते हैं। और मैं कोई भी बाहर का शब्द नहीं जोड़ रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी कथा पूर्ण नहीं हो रही है। तो देखिए, वहां पर राधा जी आती हैं। राधा जी को उद्धव जी कहते हैं कि कन्हैया ने संदेश भेजा है, तुम उनकी याद मत किया करो, वो भी तुम्हें भूल गए हैं। बोले मुझे भूल गए हैं? बोले हाँ। तो राधा जी ने कहा कि तुमको ये पता है कि कन्हैया गोकुल को छोड़ करके तो गए ही नहीं, तुम्हें पता है कि नहीं पता? अब उद्धव जी ने कहा कि कन्हैया तो मथुरा में रहते हैं, ये कह रही हैं कि गोकुल को छोड़ करके गए ही नहीं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले नहीं नहीं, मेरा कन्हैया मेरा गोकुल छोड़ करके कभी नहीं जा सकता। और तुमको देखना है तो जरा अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जैसे ही उद्धव जी ने आंखें बंद की तो एक जगह पर राधा और कृष्ण दोनों बैठे हैं। उद्धव जी ने देखा कि ये तो राधा और कृष्ण दोनों हैं, और वो तो ये कह रहे थे कि संदेश ले जाओ, लेकिन ये तो यहीं रहते हैं। फिर से कहा अब की बार फिर से आंखें बंद करो, तो दोबारा से अकेली राधा बैठी है। तो उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी, मेरा कन्हैया इस ब्रज को छोड़ करके कभी नहीं गया, तुम्हें तो केवल भ्रांति हो रही कि हमारा कन्हैया मथुरा में रह रहा है, वो तो यही रहते हैं हमारे साथ। और उद्धव जी का जो ज्ञान का अभिमान था वो उतर गया, और वो राधा जी के पैरों में पड़ गए, उनके शिष्य बन गए। कि राधे, मुझे अपने चरणों में जगह दे दो,
मेरे अंदर ये अभिमान था कि कन्हैया केवल मथुरा में है, लेकिन मैंने यहां आकर के देखा है कि कन्हैया तो आप सबके दिल में निवास करता है। मैं कन्हैया को तुम्हारे दिल से बाहर नहीं निकाल सकता। और 3 महीने बाद उद्धव जी मथुरा से, वो गोकुल से मथुरा लौटे। भगवान कन्हैया ने जाते ही पूछा कि उद्धव क्या हो गया, तुम तो 2 घंटे की कह रहे थे, 3 महीने हो गए। बोले भगवान मुझे माफ कर दो, मैं तो तुम्हें यहीं देख रहा था, केवल आप यहीं रहते हैं, लेकिन मैंने आपको वहां भी देखा। तो इसका मतलब है आप हर जगह निवास करते हैं। मैं तो निराकार का उपासक था, लेकिन आज से मैं आपका और राधा जी का उपासक हो गया हूं। और जैसे ही वो मथुरा में आए, इधर जरासंध आदि ने मथुरा पर आक्रमण किया। ऐसा कहते हैं 17 बार जरासंध को परास्त किया गया। 18वीं बार काल यवन को लेकर के वो आया जरासंध। काल यवन को भगवान कृष्ण वो मार नहीं सकते थे। काल यवन की जो मृत्यु थी राजा मुचकुंद के हाथ में थी। तो जैसे ही उन्होंने आक्रमण किया, भगवान कृष्ण ने द्वारिका नगरी विश्वकर्मा के द्वारा तैयार करा ली कि बार बार मथुरा पर ये आक्रमण करते रहेंगे जब तक मैं यहां रहूंगा। तो काल यवन जब आक्रमण करता है तो वो वहां से भागते हैं और एक गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। काल यवन यहां पहुंचता है और वहां पर राजा मुचकुंद सो रहे थे। तो कन्हैया ने अपना दुपट्टा राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और अंदर गुफा में चले गए। काल यवन ने जाकर देखा कि मेरे डर की वजह से सोने का ये ढोंग कर रहा है, तो पैर की ठोकर उसमें मार दी राजा मुचकुंद में। और जैसे ही राजा मुचकुंद की आंखें खुली, काल यवन भस्मीभूत हो गया और भगवान कृष्ण ने जाकर के द्वारिका में अपना निवास बना लिया। वो कृष्ण के साथ साथ द्वारिकाधीश हो गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो भगवान के विवाह की कथा में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र और 1 कन्या थी। बड़े पुत्र का नाम रुक्मी था और कन्या का नाम था रुक्मिणी। और ग्रंथों के अनुसार रुक्मिणी की माता का नाम शुद्धमती बताया गया है। यानी जहां मति शुद्ध होती है वहीं महालक्ष्मी का आगमन होता है। राजा भीष्मक की इच्छा थी कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ करूं, लेकिन राजा के जो बड़े पुत्र थे रुक्मी, उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपनी बहन का विवाह किसी गौपाल के साथ नहीं करूंगा, गाय चराने वाले के साथ नहीं करूंगा। तो उन्होंने राजा शिशुपाल के साथ संबंध पक्का कर दिया। जब रुक्मिणी को मालूम हुआ तो उन्होंने एक ब्राह्मण को बुला करके एक पत्र लिख करके ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप मेरा एक काम कर दो, किसी भी प्रकार से इस पत्र को द्वारिकाधीश तक पहुंचा दो और उनसे कह देना यदि आप नहीं आएंगे तो तुम्हारी रुक्मिणी आत्महत्या कर लेगी। और वो ब्राह्मण चलते चलते द्वारिका में पहुंच जाता है।
और इधर शिशुपाल भी बारात लेकर के विदर्भ आ गया। उस ब्राह्मण ने जाकर के भगवान कृष्ण को वो पत्र दे दिया जो रुक्मिणी ने लिखा था। देखिए, ये इस विवाह का जो प्रसंग है ये लौकिक विवाह नहीं है, ये आध्यात्मिक मिलन है। तो रुक्मिणी ने पत्र लिखा है और पत्र में लिखा है रुक्मिणी ने कि हे स्वामी, हे द्वारिकानाथ, मैं अपने विवाह की बात स्वयं कर रही हूं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कन्या तो बहुत ही निर्लज्ज है। हे भगवान, मैं आपको बचपन से ही चाहती हूं और मेरे भाई ने शिशुपाल के साथ मेरी सगाई कर दी है और मेरा भाई शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है। और भगवान, जब मैंने आपको संदेश दिया है तो आप समझेंगे कि मैं चुपके से शादी करूंगा तो मुझे दहेज आदि नहीं मिलेगा। तो भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आज तक मैंने जितनी भी एकादशी व्रत किए होंगे, जितना भी मैंने तुलसी दल का स्नान कराया होगा और इन दोनों का जितना मुझे पुण्य मिला होगा, वो पूरा का पूरा पुण्य मैं आपको अर्पण कर रही हूं आज ही। इससे बड़ा तो दहेज मेरे पास नहीं है। और भगवान, आप अवश्य आ जाना। भगवान ने उस ब्राह्मण से कह दिया कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। और इधर रुक्मिणी मन में चिंता कर रही है कि कन्हैया आएंगे कि नहीं आएंगे। और इधर ब्राह्मण पहुंच जाते हैं, लौट करके बता दिया रुक्मिणी को कि कन्हैया ने कह दिया है कि समय पर मैं पहुंच जाऊंगा। आज रुक्मिणी ने अपनी मां से कहा कि मैया, मेरी इच्छा है देवी मंदिर में जाकर के मैं मां देवी की पूजा करूं, उनसे आशीर्वाद लूं, क्योंकि आज मेरी शादी है। मैया ने रुक्मिणी से पूछा कि बेटा, रुक्मिणी मंदिर में जाना चाहती है। तो शिशुपाल ने कह दिया कि बाहर मत निकलने दो, पता नहीं चोर आ गया तो हरण कर ले जाएगा। वो पहले से ही बचपन से चोर है। तो रुक्मिणी ने कह दिया कि चिंता मत करो, एक पंछी पर नहीं मार सकता, इतनी सुरक्षा दूंगा। तो बहुत सारे सैनिकों के बीच में रुक्मिणी को मंदिर के लिए भेजा जा रहा है। और रुक्मिणी ने अपनी मैया के पैर छुए और कहा कि मैया, मैं जा रही हूं, मुझे आशीर्वाद दे दो। चलने लगी, द्वार पर आ गई, फिर से लौटी, फिर दोबारा से पैर छुए। तो मैया ने कहा कि दो बार क्यों? मैंने तो आशीर्वाद एक ही बार में दे दिया। वो नहीं मैया, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बार और स्पर्श कर लो, क्योंकि रुक्मिणी को पता है मैं अब लौट करके यहां नहीं आऊंगा। धीरे धीरे चलते चलते मंदिर पर कुर्सी 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 पे बिठा दो। ताली बजाकर हमारी रुक्मिणी जी का स्वागत करें। बोल रुक्मिणी मैया की जय। एक कुर्सी दे दीजिए ला करके।
देखिए, सभी शांति बनाए रखे, कथा में तभी आनंद आता है। ये आंखें देखने के लिए हैं, कान सुनने के लिए हैं। देखते रहिए और सुनते भी रहिए। शकीन ने और देख लियो साहब एक बार। तो देखिए, मंदिर में प्रवेश करती हैं रुक्मिणी जी और भगवान से प्रार्थना करती हैं। देखिए, देवी की मूर्ति के सामने खड़ी हैं रुक्मिणी और प्रार्थना भगवान से कर रही हैं कि हे भगवान, मैं मंदिर से बाहर निकलूं तब तक आप आ जाना। पूजा करने के बाद जैसे ही वो निकली तो जो शिशुपाल आदि राजा खड़े थे वो उनको गलत नजर से उन पर नजर गलत डालने लगे, गलत नजर से देखने लगे। तो रुक्मिणी जी मन ही मन कह रही हैं कि ये सभी मेरे पुत्र हैं, लेकिन फिर भी ये मेरे ऊपर गलत नजर डाल रहे हैं। तो रुक्मिणी जी ने जैसे ही नजर उठाई, तिरछी नजर से देखा, सभी राजा अचेत होकर के गिर गए। तो रुक्मिणी ने बाहर निकल कर देखा तो रथ भगवान कृष्ण का मंदिर की ओर चला आ रहा है। मंदिर के किनारे रथ को लगाया कन्हैया ने और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा और अपने रथ में बैठा लिया। रथ को लेकर के द्वारिका की ओर दौड़ा दिया। और जैसे ही सभी जो राजा बेहोश हो गए थे उनको होश आया तो शिशुपाल ने कहा कि मैंने कहा था भाई, हो गया ना। अरे चोर मेरी होने वाली पत्नी को चुरा करके ले गया है, चलो दौड़ करके पकड़ते हैं। और द्वारिका में आज भगवान नजर नहीं आए तो बलराम जी ने किसी से पूछ लिया कि कन्हैया नजर नहीं आ रहे हैं। तो उनके जो खास सेवक थे उन्होंने कहा कि आज कन्हैया अपने विवाह करने के लिए गए हैं। तो बलराम जी ने कहा, मेरा कन्हैया कितना शर्मीला है कि अपने विवाह की बात भी किसी को नहीं बताई, अकेला ही चला गया। तो इधर बलराम जी अपना रथ लेकर के जाते हैं और रास्ते में सभी राजाओं से युद्ध होता है। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी का जो भाई था रुक्मी उसको पकड़ लिया और जैसे ही मारना चाहा तो रुक्मिणी ने रथ में से उतर करके कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। कहा कि भगवान, ये कितना भी बुरा हो लेकिन मेरा भाई है, मेरे भाई को मत मारिए। उसको कन्हैया छोड़ देते हैं और कन्हैया ने अपनी तलवार से रुक्मी के सर के बालों को काट दिया। तब से भगवान का एक नाम केशव भी पड़ गया। चलते चलते वो द्वारिका में आ जाते हैं। थोड़ी थोड़ी बीच में जगह कर दो मैया, थोड़े थोड़े हो जाओ, इधर उधर हो जाओ, क्योंकि ठाकुर जी आ रहे हैं ना, रुक्मिणी जी। आज भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह होने के लिए जा रहा है। थोड़ी थोड़ी जगह कर दो, 100 ग्राम, बस 100 ग्राम है तो है, जाओ 100 ग्राम ने हाथ पकड़ लेंगे। कर दो मैया, तुम सुने क्यों ना है? साउंड की आवाज कम है का? आन दो, ठाकुर जी ने जगह चाहिए, मैंने रथ पे आएंगे। अरे ले गए सांवरिया भगाई के ले गए सांवरिया, और उंगली और उंगली और उंगली चट पकड़ के बट्टी भगाई के ले गए सांवरिया, उंगली चट पकड़ के बट्टी भगाई के ले गए सांवरिया। अरे ले गए सांवरिया भगाई के ले गए सांवरिया, ले गए सांवरिया भगाई के ले गए सांवरिया। उंगली उंगली चट पकड़ के बट्टी भगाई के ले गए सांवरिया, उंगली चट पकड़ के बट्टी
के उंगली चट पकड़ के बड़ी भगाई के ले गए सांवरिया। उंगली चट पकड़ के बट भगाई के ले गो सांवरिया। सखीन की तो स्टाइलिश कटिंग है रही है, सखीन की स्टाइलिश कटिंग है। थोड़े से फूल मूव दे दो। करवाओ पटेल, करवाओ। करवाओ माला, माला राधे। ठाकुर जी के ब्याह में सब आए हो ना बारात में, पर यार बताए नहीं तुमने पहले लड़ुआ को साज दो ना मोहन को, तो लड़ुआ पतो ना भाई मोटे पतरे हुए सके। तो ठाकुर जी के वरनमाला है रही है, तो सब ताली को जरूर स्वागत करियो, और तो कछु ना है। हरे अम्मा स्वस्ति न इंद्रो वृत्रवाः स्वस्ति नः पूरुषा विश्ववेदाः स्वस्ति नरिष्ठो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम प्रकटस्व मरुतः प्रतिमातरः सुवञ्जा भानु विद्यते खुजगमयः अग्निः जिह्वा मनवा सुरक्षितो विष्णो देव अवसागमन्यहम्। बोले वृंदावन वाक्य बिहारी लाल की, रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो। जय श्री राधे श्याम। अब हमारे सबसे पहले परीक्षित जी महाराज आए, पूजन करें, रुक्मिणी जी का कन्यादान करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद हमारी जो भी ठाकुर जी के जो भक्त हैं वो जो कन्यादान लेके आए हैं रुक्मिणी के लिए, वो अर्पण कर दें और आशीर्वाद प्राप्त कर दें। कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, जय हो। और मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, 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 अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया
लगा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ शाम की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ शाम की हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरे फेरे पड़वा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे परवा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे पड़वा दो। सतगुरु बुला के मेरे फेरे पड़वा दो। और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। व्यवस्था काय को बिगाड़ रहे हो भैया? और सुनो, देखिए जिन्होंने पूजन कर लिया है वो अपने स्थान पर बैठ